चैप्टर 103 आई ट्रस्ट यू। आर्द्व लक्ष्य और आर्द्व एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी लक्ष्य कदम पीछे लेते हुए बोला, मुझे काम है, सिंघानिया अंकल आने वाले हैं, मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। इतना कहकर वो निकलने वाला था कि आर्द्व की सख्त आवाज आई, अगर एक कदम भी पीछे हटाया तो याद रखना, अगले ही पल अपने पैरों पर खड़े रहने के काबिल नहीं बचोगे। ये सुनकर लक्ष्य अपनी जगह पर चिपक जाता है। वो बोला, भाई आप घूम फिर कर मेरी टांगे तोड़ने की बात कर रहे हो ना? भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपका प्यारा सा छोटा भाई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। इतना कहकर वो अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया जैसे कोई सिंसियर बच्चा अपने टीचर के सामने खड़ा हो। तभी माही उन दोनों को देखते हुए बोली, आर्द्व ये पायल सिंघानिया कौन है? जब ही उसका नाम लेते हैं तो सबके चेहरे बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? और सब उसे नफरत करते हैं तो दादी उन्हें घर क्यों बुला रहे हैं? क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई मुझे समझाए गए। और आर्द्व आपने ये ठान लिया है क्या कोई भी बात आपको मुझे बतानी नहीं है? तभी आर्द्व माही का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया। माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी और वही लक्ष्य अपनी जगह से हिला तक नहीं था। आर्द्व माही का हाथ पकड़ उसके सामने घुटने के बल बैठकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता, बट तुम ओवरथिंकिंग करती रहती हो और न जाने क्या ख्याली पुलाव पकाने लगती हो। तभी माही आर्द्व के हाथों पर अपने पकड़ते हुए बोली, पायल आपकी फियोंसे थी, मुझे उसने बताया था। इतना कहते हुए उसकी पकड़ आर्द्व के हाथों पर और कस गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे खोने से डर रही हो। आर्द्व माही का चेहरा देखता है जो बेचैन था। वो बोला, हम यस। बस इतना कहना था कि माही का दिल धक से रह गया। वो मन ही मन आर्द्व के ना बोले की प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें से आंसू बहाना चाहते थे। आर्द्व उसकी हालत समझ रहा था, पर वो जानना चाहता था कि माही को उस पर कितना भरोसा है। वहीं लक्ष्य भी बेचैन था कहीं माही गलत ना समझे। माही खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, फिर उससे शादी का क्यों नहीं की? मेरा मतलब है कि सगाई क्यों की? फिर वो आर्द्व के सामने बैठ जाती है और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आर्द्व मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज मुझे बताओ ना। आप जानते हैं ना मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ। आई ट्रस्ट यू आर्द्व, पर मैं वो भरोसा तोड़ना नहीं चाहती हूँ। आर्द्व माही को अपने सीने से लगाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पायल सिंघानिया वो मेरी फियोंसी थी, पर मजबूरी में। माही आर्द्व को देखते हुए बोली, कैसी मजबूरी? आर्द्व बोल ही रहा था कि उसकी नजर लक्ष्य पर पड़ती है। वो उसे आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम वहाँ खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? ये सुनकर लक्ष्य मासूमियत से बोला, भाई आप बड़े डिटेंशन हो। अभी तो आपने कहा था कि यहाँ से हिलना नहीं और अभी आप खुद मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सुनकर आर्द्व उसे घूर कर देखने लगता है तो लक्ष्य कंफ्यूजन और डर दोनों से कभी उसे तो कभी दरवाजे को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आर्द्व ने जाने के लिए कहा या फिर रुक कर सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। माही और आर्द्व दोनों उसे देख रहे थे तो लक्ष्य कुछ सोचकर उन दोनों के पास ही फर्श पर पालकी मारकर बैठ जाता है। उसके ऐसा करने से दोनों एक पल के लिए हड़बड़ा गए। लक्ष्य अपनी स्वीट आवाज में बोला, मुझे बोलना पसंद है पर हर बार मेरी बातें सुनी नहीं जाती, पर आज ध्यान से सुनना। इतना कहकर वो बारी बारी से उन दोनों को देखकर बोला, भाभी यह पायल सिंघानिया अंकल का बेटी है, मतलब निवेद सिंघानिया की बेटी, एक लौती बेटी है। हमारी और उनकी फैमिली बहुत सालों से दोस्त थे और यही दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। फ्लैशबैक, आज से पहले 5 साल पहले आज राठौड़ मेंशन जगमगा रहा था क्योंकि आज आरव और आर्द्व ने मिलकर कुछ ही वक्त में उनकी कंपनी को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। उन्हें यंग बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। आज उसी की खुशी में आज पार्टी रखी गई थी। सब बहुत खुश थे। बिजनेस की दुनिया के जाने माने लोग भी आए हुए थे। तभी सबका ध्यान गेट पर जाती है जहां से आरव, आर्द्व, लक्ष्य, विराज, अमन सभी लोग अंदर आ रहे थे। वो सभी बहुत ही डैसिक दिखाई दे रहे थे। सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। मीडिया भी आई हुई थी। सब लोग आरव और आर्द्व को कांग्रेस कर रहे थे। सभी लोगों को वो दोनों ग्रीट करते हुए स्टेज पर जाते हैं। आरव माइक लेकर बोलना स्टार्ट किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम ट्रूली थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने हमें इतना प्यार और हमारी काबिलियत पर इतना ट्रस्ट करके हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू एवरीवन। इतना कहकर वो आर्द्व को माइक पकड़ा देता है जिसे देखकर आर्द्व सकपका जाता है। उससे पहले से ही कम बोलना पसंद था और अब वो सबके सामने क्या बोले। वो एक नजर आरव को देखता है और फिर गला साफ करते हुए बोला, थैंक टू एवरीवन टू कम इन। वेल आई होप और बातों के लिए ऐसे मौके आते रहे गए, लेकिन अभी के लिए सेलिब्रेशन ही बनता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन द पार्टी एंड एंजॉय द नाइट। इतना कहकर वो और आरव स्टेज से उतर जाते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। आर्द्व और आरव बाकी सबके पास जाकर खड़े रहते हैं। लक्ष्य आर्द्व को चिपकते हुए बोला, वाह भाई, वैसे तो आपकी बोलती हमेशा बंद रहती है और आज क्या कहरधा रही थी आपकी स्पीच। आप मेरे रोल मॉडल हो, मैं भी आपकी तरह बनूंगा। तभी आरव की आवाज आई, मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझे भी देख ले, नहीं तो किसी दिन इतना दूर चलूं जाऊंगा कि मुझे देख नहीं पाएगा।
ये सुनकर आर्द्व और लक्ष्य दोनों उसे कसकर गले लगाकर उसके पीठ पर मुक्का जड़ देते हैं। आर्द्व बोला, खबरदार अगर ऐसी बात कभी की तो। तभी लक्ष्य बोला, हाँ, और अगर दूर जाना चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगे। ये सुनकर आरव उन दोनों से दूर होकर बोला, क्यों, मैं दूर क्यों नहीं जा सकता। तभी लक्ष्य धीरे से बोला, मैं भाभी को पकड़ कर रखूंगा अपने पास, उन्हें छोड़कर तो आप नहीं जा सकते हैं ना। ये सुनकर आरव सकप का जाता है और इस पास देखने लगता है। अमन और विराज भी वही खड़े थे। अमन आरव को चिढ़ाते हुए बोला, कितना डरता है तू उससे, ऐसा लगता है वो तेरी बॉस है और तू उसका एम्प्लॉय। तभी विराज एक तरफ देखते हुए बोला, देखो भाभी आ गई। ये सुनकर सभी उस तरफ देखने लगते हैं। एक प्यारी सी लड़की स्माइल करते हुए वहीं आ रही थी। उसने वाइन कलर का पीसेस गाउन पहना हुआ था, हल्का सा मेकअप, खुले बाल, गोरा रंग। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और ऊपर से उसके चेहरे पर छलकती सादगी, मासूमियत उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। आरव तो उसे एकटक देख रहा था, मानो उसकी आंखें जम गई थी। तब तक तारा उसके सामने आ गई थी। वो आरव को ऐसे देखने से इनकम्फर्टेबल हो रही थी। आरव ही नहीं, बाकी सब भी उन दोनों को ही देख रहे थे। तारा धीरे से बोली, सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या। ये सुनकर आरव होश में आया है और इधर उधर देखते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम ठीक लग रही हो। ये सुनकर तारा का चेहरा लटक जाता है। वो मन में बोली, बस ठीक लग रही हूँ, उनका दिया हुआ गाउन पहन कर आए हूँ, और कुछ नहीं तो ये कह देते कि खूबसूरत लग रही हो नहीं। तभी लक्ष्य तारा को देखकर बोला, भाभी आप बहुत प्यारी लग रहे हो, एकदम प्राइस की प्रिंसेस की तरह। तभी अमन बीच में बोला, यह क्या प्राइस की प्रिंसेस की तरह, ये कैसा एग्जाम पर है। लक्ष्य आरव के गले में बाहें डालकर बोला, मेरे भाई प्राइस से कम लग रहे हैं क्या, तुम सब उनके सामने फिके हो, और यह प्राइस तो हुई ना भाभी प्रिंसेस। ये सुनकर सब अपना सर हिला देते हैं। सब जानते हैं कि लक्ष्य से बातों में कोई नहीं जीत सकता था। वो सब बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसने मेलोडी कलर की थाई लेंथ शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर फुल मेकअप, खुले बाल, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो स्माइल करते हुए आर्द्व के साइड में खड़े होकर उसे साइड हग करते हुए बोली, है गाइस, यहाँ तुम सब क्या बातें कर रहे हो, मैं भी हूँ, मुझे भी बताओ किस बात पर इतना मुस्कुरा जा रहा था। आर्द्व उसका हाथ हटाते हुए बोला, पायल यू स्टिल नो, मुझे किसी का टच करना पसंद नहीं है। ये सुनकर पायल का चेहरा उतर जाता है। सबको भी उसके आने से खास खुशी नहीं हुई थी। वो सब निवेद अंकल की वजह से ही उससे बात करते थे। पायल गुस्से में आरव के पास जाकर खड़ी रहती है और उसे साइड हककर बोली, आई नो, मेरा दोस्त मुझे नाराज नहीं करेगा। आरव स्माइल करते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है पायल, तुम जानती हो आर्द्व को उसका नेचर है, अपना मूड मत बिगाड़ो। वहीं तारा घूरकर आरव और पायल को देख रही थी। आरव को जब यह एहसास हुआ तो वो झट से पायल से दूर हो जाता है। तभी वहां पर व्हाइट गाउन पहनकर एक लड़की आती है। वो आर्द्व को पकड़कर लंबी सांसें लेते हुए बोली, है मुझे तुम सब भूल गए, मैं भी हूँ। रिया राव को तुम सब भूल गए, मैं थोड़ी लेट क्या पड़ी, तुम सब मुझे भूल गए। फिर वो आर्द्व की तरफ देखकर बोली, तुमने भी वेट नहीं किया, अपनी स्पीच दे दी, मुझे सुननी थी। ये सब कहते हुए रिया ने उसका हाथ पकड़ रखा था, जिससे देखकर पायल मन ही मन कुट रही थी। तभी अमन की आवाज आई, चलो ठीक है भाई, अब सब जाने दो, पार्टी क्यों बोरिंग बना रहे हैं, चलो कुछ करते हैं, आज खुशी का दिन है। तभी पायल खुश होते हुए बोली, हाँ आज का दिन तो वाकई खुशी का है, और अब वो खुशी डबल होने वाली है। तभी लक्ष्य एक्साइटेड होते हुए बोला, डबल खुशी, भाई की सक्सेस की खुशी, और दूसरी कौन सी, क्या कोई खास बात है, क्या है बताओ ना। ये सुनकर पायल आरव का हाथ पकड़कर बोली, वो तुम सबको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। फिर वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर मिस्टर निवेदन सिंघानिया, करण जी, रणवीर जी और बाकी कुछ लोग खड़े थे। मिस्टर सिंघानिया पायल की तरफ देखते हैं। वो स्माइल करते हुए आरव का हाथ हिला रही थी। उसको ऐसा करते हुए देख आरव भी मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखता है। निवेद सिंघानिया उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा करते हैं, पर आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पायल की तरफ देखकर बोला, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, अंकल क्या बोल रहे हैं। पायल उसे घूरते हुए बोली, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कौन सा मुनगो की टीचर हूँ, जो भी कह रहे हाँ में सर हिला दो। फिर पूछ लेना उनसे कि क्या पूछ रहे थे। आरव कुछ सोचकर बोला, तुम सही कह रही हो, और वो मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखकर फेक स्माइल देते हुए हाँ में सर हिला देता है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनूठा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 104, शी इज माई फ्यूचर वाइफ। आरव कुछ सोचकर बोला, तुम सही कह रही हो, और वो मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखकर फेक स्माइल देते हुए हाँ में सर हिला देता है। आरव के सर हिलाते ही निवेद खुश होकर करण से बोले, लो अब तो इनकी भी रजामंदी हो गई, अब देर किस बात की। करण जी एक नजर रणवीर को देखकर बोले, अगर बच्चे तैयार हैं तो हम कौन होते हैं ना करने वाले, आप एक बार माँ से भी एक बार पूछ लेते हैं। निवेद स्माइल करते हुए बोला, उनसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, वो बहुत खुश हैं, वो भी यही चाहती है कि दो परिवार अब दोस्ती से रिश्ता बनाएं।
ये सुनकर रणवीर बोला, तो फिर अच्छे काम में देरी कैसी, आज ही सगाई करवा देते हैं। ये सुनकर निवेद सिंघानिया स्माइल करते हुए बोला, भाई साहब आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, नेकी और पूछ पूछ क्या कहते हैं करण राठौर। करण जी भी हाँ में सर हिला देता है और वहीं निवेद खुशी के मारे उनके गले लग जाते हैं। वहीं पायल मन ही मन खुश हो रही थी। वो आरव और तारा को देखती है जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं रिया, आर्द्र, विराज और अमन सब बातें कर रहे थे। तभी स्टेज पर से आवाज आए, अटेंशन प्लीज। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। वहां पर निवेद सिंघानिया और करण खड़े थे। निवेद ने माइक पकड़ रखा था। वो एक बड़ी सी स्माइल देते हुए बोले, आप सब जानते ही होंगे कि राठौड़ परिवार और सिंघानिया परिवार की सालों पुरानी दोस्ती रही है। हर छोटे बड़े सुख दुख में हम साथ रहे हैं और अब यही दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ये सुनकर सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। वहीं आर्द्र, आरव, विराज, अमन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आरव तारा की तरफ देखता है। तारा उसे इनसिक्योरिटी से देख रही थी। अमन बोला, कहीं यह आरव और पायल की सगाई की तो बात नहीं कर रहे ना। तभी विराज बोला, पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें पूछना चाहिए था। अमन फिर से आरव की तरफ देखकर बोला, अब क्या करेगा तू तो तारा को दुनिया वालों के सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था ना। और ये तभी स्टेज पर से आवाज आए, माय प्रिंसेस प्लीज कम बच्चा। ये सुनकर पायल स्माइल करते हुए उस तरफ बढ़ जाती है। तभी करण आरव की तरफ इशारा करते हैं। ये देखकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आखिरकार जिसका डर था कहीं हुआ। वो सब फिर तारा की तरफ, जिसकी आंखों में नमी उत्तर आई थी, वो धीरे धीरे से सबसे बचते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। आरव की मुट्ठियां कस गई थी। वो तारा की तरफ देखता है जो अपना सर झुकाकर वहां से जा रही थी। उसे कुछ याद आया। एक बार तारा ने उसे पूछा था, सर अगर ऐसा हो कि अगर आपके परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट ना करे या फिर कहीं और आपकी शादी करवा दे तो आप क्या करोगे? आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओगे क्या? तब आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, उसकी कोई नौबत नहीं आएगी और आई तो आरव सिंह राठौड़ को प्यार करने और निभाने की दोनों की ताकत रखता है। विराज आरव को हिलाते हुए बोला, कहाँ खो गया यार, अंकल बुला रहे तुझे। ये सुनकर आरव होश में आया और जाती हुई तारा को देखता है। वो तुरंत स्टेज पर जाने की बजाय तारा के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तारा उसे हैरानी से देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे। बाकी सब की नजरें भी उन दोनों की तरफ ही था। आरव तारा के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, आरव सिंह राठौड़ काया इंसान नहीं है। इतना कहकर वो उसे खींचते हुए स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। तारा खुद को संभालते हुए उसके पीछे हैरानी से चलने लगती है। उसे लगा नहीं था कि आरव सच में ऐसा कर सकता है। इसे उनकी फैमिली की रिपुटेशन खराब हो सकती है, इतनी सालों से कमाई हुई इज्जत जा सकती है। पर आरव उन सब की चिंता किए बिना उसे लेकर स्टेज पर जा रहा था। वहीं उन दोनों को आते देखकर पायल मन ही मन एक जीत भरी मुस्कान दे रही थी। फाइनली वो जो चाहती थी वो हो रहा है। आरव और तारा स्टेज पर खड़े रहते हैं और आरव मिस्टर सिंघानिया से माइक ले लेता है और वहीं तारा अपना सर झुकाकर खड़ी थी और डर के वजह से हल्की हल्की कांप रही थी। आरव उसे कमर से पकड़कर अपने से सटाकर बोला, हील एवरीवन, मीट माय फ्यूचर लाइफ पार्टनर, माय फ्यूचर वाइफ मिस तारा। से यह कुछ ही दिनों में तारा आरव सिंह राठौड़ बनने वाली है। ये सुनकर सभी क्लैपिंग कर रहे थे और बाकी सब घर वाले हैरान थे। और वहीं पायल भी मिस्टर सिंघानिया का हाथ कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो गिरने के लिए बचने का सहारा ले रही हो। वो धीरे से बोली, डेड अब मेरा क्या होगा, सबके सामने खड़ी हूँ मैं, मेरी तो इज्जत ही क्या रह जाएगी। तभी करण जी उसे बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतने सालों से कमाई हुई इज्जत ऐसे नहीं जा सकती है। यहाँ पर मीडिया है, लोग हैं। वो आर्द्र को इशारा करते हैं। आर्द्र आरव और तारा को देखता है और फिर कुछ सोचकर स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। अब सब उसे ही संभावना होगा। वो स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है और बोला, मैं तैयार हूँ सगाई के लिए, पर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर पायल का चेहरा पीला पड़ जाता है। न जाने क्या शर्त रख देगा आर्द्र। उसके सारे प्लान पर कहीं पानी ना फिर जाए। मिस्टर सिंघानिया उसे हल्के गुस्से में बोले, क्या शर्त है? आरव भी आर्द्र को नामे सर हिलाकर सैक्रिफाइस करने से मना कर रहा था। वहीं नीचे खड़े लोग उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया वालों को तो एक गर्म खबर की जरूरत थी और वो सब इसका इंतजार कर रहे थे। क्या है आर्द्र की शर्त? प्रोमो ऑफ मेरी जन्नत। जन्नत कार से उतरकर टावल लेकर अयांश के सामने खड़ी रहकर बोली, टीसीएच आपकी गाड़ी अब गाड़ी नहीं खटारा बन गई। इस बार गाड़ी का ये हाल हुआ है, अगली बार सामने आए तो अगली बार यह हाल तुम्हारा होगा। और एक बात जन्नत जान लेना जानती है। इतना कहकर वो ड्राइव को टावल देकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ जाती है। अयांश जन्नत को देखते हुए बोला, अयांश अबोए को अपनी इज्जत सबसे प्यारी है और तुमने उसे छेड़ा है। वो ऐसे तो आसान सी नहीं मरोगी तुम, जन्नत नहीं जहनुम बना दूंगा तुम्हारी जिंदगी। अयांश ओबरॉय की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अयांश ओबरॉय को लोगों को तड़पाने का पुराना शौक है, लोगों को गिराना। इट्स लिकट। इतना कहकर वो एक अजीब तरह से होठों के कोनों को फोल्ड कर दिया। जन्नत बेफिक्री से अपनी बाइक पर बैठकर बोली, जन्नत नाम है मेरा और जन्नत को झुकाना आसान नहीं है। और हाँ, जन्नत को जान लेना भी आता है। तो अगली बार कार ठीक से चलाना, नहीं तो इस बार कार को फोड़ा है, अगली बार तुम्हें फोड़ दूंगी।
इतना कहकर वो कशिश को बैठा कर निकल जाती है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों कल शाम को 6 बजे।